नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो एंड थ्राइव में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का आधार क्या है? जो भी हम सीखते हैं और सिखाते हैं वह केवल जानकारी या कौशल तक सीमित क्यों नहीं होता? इसके पीछे गहराई में क्या दर्शन छुपा है? आज मैं आपको शिक्षा और दर्शन के उस रिश्ते की सैर पर ले चलूंगी जिसने हमारी सोच, हमारे सिद्धांतों और हमारी शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत नींव दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे दर्शन और शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का दर्शन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है और कैसे दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप यह समझना चाहते हैं कि शिक्षा के पीछे के सिद्धांत कैसे हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स डाइव इन। फिलॉसफी ये शब्द आया है ग्रीक शब्द फिलोस प्यार और सोफिया ज्ञान से, जिसका मतलब होता है ज्ञान से प्यार। ये एक बहुत ही गहरी विषय है जो जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से जूझता है। सोचो, आप रात को तारों से भरे आसमान को देख रहे हो और सोच रहे हो कि हमारी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। यही असली फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है। फिलॉसफी हमें सवाल पूछने, क्रिटिकली सोचने और सच्चाई और समझ की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का सफर है जहां हम अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। जैसे एक डिटेक्टिव बड़ी होशियारी से सुराग ढूंढता है, वैसे ही एक फिलोसोफर लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करके दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज और उसमें अपनी जगह को समझने की कोशिश करता है। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे पुराने ग्रीक फिलोसोफर से लेकर सिमोन डे बोवुआ और क्वामे एंथनी अपिया जैसे मॉडर्न थिंकर्स तक हिस्ट्री में फिलोसोफर्स ने एथिक्स, नॉलेज, रियलिटी और ह्यूमन कंडीशन से जुड़े गंभीर सवालों पर विचार किया है। उनके आइडियाज ने सिविलाइजेशंस को आकार दिया है, रेवोल्यूशंस को जन्म दिया है और आज भी हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं उस पर उनका प्रभाव है। फिलॉसफी हमें जीवन भर ज्ञान की तलाश में लगे रहने के लिए कहती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारे पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज करता है, हमारे होराइजन्स को ब्रॉडन करता है और हमें और भी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग ज़िंदगी जीने के लिए एम्पावर करता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें खुद को इस यूनिवर्स में, अपनी जगह को और उन वैल्यूज़ को डीपली समझने में मदद कर सकता है जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। एजुकेशन हमारे समाज की नींव है। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है और देशों की डेस्टिनी को आकार देती है। ये पोटेंशियल को अनलॉक करती है, क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करती है और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स को तैयार करती है। सोचिए, एक बच्चा सीखने की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है। हर लेसन, हर किताब और हर एक्सपेरिमेंट के साथ उनके दिमाग को पोषित किया जाता है। एजुकेशन नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ देती है जो ज़रूरी होते हैं। बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक एजुकेशन में बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और जीवन भर सीखते रहने के प्यार को डेवलप करने के बारे में है। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को खुद के लिए सोचने, सवाल करने और एक्सप्लोर करने के लिए एम्पावर करती है। एजुकेशन पर्सनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की एक प्रक्रिया है जो हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है। ये खुद में, अपने कम्युनिटीज़ में और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस का रास्ता रोशन करती है। ये एजुकेशन के पर्पस, मेथड्स और एम्स से जुड़े बुनियादी सवालों पर विचार करती है।
कल्पना कीजिए कि एजुकेटर्स का एक समूह एजुकेशन के गोल्स पर डिस्कशन कर रहा है। कैसे स्टूडेंट्स को वर्कफोर्स के लिए तैयार करने, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने या उनकी क्रिएटिविटी को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जूझती है। ये उन वैल्यूज, बिलीव्स और असम्पशंस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को अंडरपिन करते हैं। इन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की जांच करके हम सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव, इक्विटेबल और इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमें ये डिफाइन करने में मदद करती है कि हम एजुकेशन में क्या वैल्यू करते हैं। हमारा मानना है कि स्टूडेंट्स कैसे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं और हम क्या उम्मीद करते हैं कि वे अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के परिणाम स्वरूप क्या हासिल करेंगे। ये हमें एजुकेशन के बारे में अपने बिलीफ्स पर रिफ्लेक्ट करने और उन लोगों के साथ डायलॉग करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो अलग पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। एजुकेशन में फिलॉसफी का दायरा बहुत बड़ा है और ये मल्टीफैसेटेड है जो सीखने की प्रक्रिया के हर पहलू को छूता है। ये एक मल्टीफैसेटेड जीएम की तरह है जिसका हर फैसेट एजुकेशनल लैंडस्केप के एक अलग पहलू को दर्शाता है। एक फैसेट खुद नॉलेज की प्रकृति को एक्सप्लोर करता है। नॉलेज क्या है, हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं और हम इसकी वैलिडिटी कैसे निर्धारित करते हैं। ये ब्रांच जिसे एपिस्टेमोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं और हम उनकी समझ को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा फैसेट एजुकेशन के एथिकल डायमेंशंस में जाता है, जैसे मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना और सभी स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाना। ये एथिकल लेंस हमें ऐसी एजुकेशनल सिस्टम्स बनाने में मदद करता है जो फेयर, इक्विटेबल और जस्ट हों। इसके अलावा एजुकेशन में फिलॉसफी एजुकेशन के पर्पस और एम्स की जांच करती है। क्या एजुकेशन को प्राइमरीली स्टूडेंट्स को वर्कफोर्स के लिए तैयार करने, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को नर्चर करने या उनकी क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ को कल्टीवेट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन फंडामेंटल क्वेश्चन से जूझकर हम सोसाइटी में एजुकेशन की भूमिका और अपने स्टूडेंट्स के जीवन के लिए एक स्पष्ट विजन डेवलप कर सकते हैं। Section 5, The Intertwined Dance of Philosophy and Education, a Harmonious Partnership। फिलॉसफी और एजुकेशन का गहरा रिश्ता है। ये दोनों एक हारमोनियस डांस में बंधे हुए हैं जो लर्नर्स के दिमाग और सोसाइटीज़ के ट्रैजेक्टरी को आकार देते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह फिलॉसफी एजुकेशन के पीछे का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क द वाई प्रदान करती है, जबकि एजुकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द हाउ के रूप में कार्य करती है जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को एक्शन में लाती है। कल्पना कीजिए कि एक टीचर एक लेसन प्लान तैयार कर रहा है। सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स को निर्धारित करने के लिए वे नॉलेज एक्विजिशन के फिलोसॉफिकल थ्योरीज का सहारा ले सकते हैं या ग्रुप एक्टिविटीज़ की स्ट्रक्चरिंग करते समय वे फेयरनेस और इंक्लूसिविटी के एथिकल प्रिंसिपल्स पर विचार कर सकते हैं। हर एजुकेशनल डिसीजन करिकुलम डेवलपमेंट से लेकर क्लासरूम मैनेजमेंट तक नॉलेज की प्रकृति, एजुकेशन के उद्देश्य और उन वैल्यूज़ के बारे में फिलोसॉफिकल असम्पशन से इन्फॉर्म्ड होती है जिन्हें हम अपने स्टूडेंट्स को देना महत्वपूर्ण समझते हैं। Section 6, Socrates in the Classroom, Ancient Wisdom for Modern Learners। एजुकेशन पर फिलॉसफी का प्रभाव हिस्ट्री में बहुत गहराई से निहित है, जो प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स के समय का है जिन्होंने पश्चिमी शैक्षिक विचार की नींव रखी थी। सोक्रेटिस ने क्वेश्चनिंग के अपने प्रसिद्ध सोक्रेटिक मेथड के साथ नॉलेज को इम्पार्ट और एक्वायर करने के तरीके में क्रांति ला दी।
प्राचीन एथेंस के एक बस्टलिंग मार्केट प्लेस की कल्पना कीजिए, जहां सोक्रेटिस राहगीरों को थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स में शामिल करते थे, उनकी अजम्पशंस को चुनौती देते थे और लगातार क्वेश्चनिंग के माध्यम से उन्हें सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर ले जाते थे। ये मेथड जो आज भी प्रासंगिक है, एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स इश्यूज की डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रोत्साहित करता है। प्लेटो, जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, ने वर्चुअस सिटीजन्स और एक जस्ट सोसाइटी के विकास के लिए एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया। गुफा के बारे में उनका एलेगरी एजुकेशन के माध्यम से एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया के लिए एक पावरफुल मेटाफोर आज भी एजुकेटर्स को अपने स्टूडेंट्स को ट्रूथ और रियलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। एरिस्टोटल, जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, ने नॉलेज की खोज में ऑब्जर्वेशन, रीजन और एम्पिरिकल एविडेंस के महत्व पर जोर दिया। लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग पर उनके एम्फेसिस ने वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी और आज भी हम कैसे सीखते हैं और नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, इस बारे में हमारी समझ को आकार देता है। सेक्शन 6, सोक्रेटिस इन द क्लासरूम, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लर्नर्स। एजुकेशन पर फिलॉसफी का प्रभाव हिस्ट्री में बहुत गहराई से निहित है, जो प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स के समय का है, जिन्होंने पश्चिमी शैक्षिक विचार की नींव रखी थी। सोक्रेटिस ने क्वेश्चनिंग के अपने प्रसिद्ध सोक्रेटिक मेथड के साथ नॉलेज को इम्पार्ट और एक्वायर करने के तरीके में क्रांति ला दी। प्राचीन एथेंस के एक बस्टलिंग मार्केट प्लेस की कल्पना कीजिए, जहां सोक्रेटिस राहगीरों को थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स में शामिल करते थे, उनकी अजम्पशंस को चुनौती देते थे और लगातार क्वेश्चनिंग के माध्यम से उन्हें सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर ले जाते थे। ये मेथड जो आज भी प्रासंगिक है, एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स इश्यूज की डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रोत्साहित करता है। सेक्शन 7, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन एजुकेशन। इन दार्शनिक दिग्गजों की लेगेसी आज भी आधुनिक शिक्षा में गूंजती है। उनके आइडियाज ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को आकार दिया है और दुनिया भर में एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को प्रभावित करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग और नॉलेज की खोज पर जोर, जिसे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल द्वारा चैंपियन किया गया था, आज भी इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के केंद्र में है। एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को आकार देने की क्षमता में उनका बिलीफ आज भी एजुकेटर्स को एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने और अपने स्टूडेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एम्पावर करने के लिए प्रेरित करता है। रेनेसांस ह्यूमनिस्ट से, जिन्होंने क्लासिकल लिटरेचर और आर्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया, एनलाइटनमेंट थिंकर्स तक, जिन्होंने रीजन और साइंटिफिक इंक्वायरी को चैंपियन किया, फिलोसॉफिकल आइडियाज ने पूरे हिस्ट्री में शैक्षिक आंदोलनों को आकार दिया है। इन मूवमेंट्स ने एजुकेशन तक पहुंच के विस्तार, नए टीचिंग मेथड्स के विकास और सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ का नेतृत्व किया है। सेक्शन 8, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, अ गिफ्ट फ्रॉम फिलॉसफी टू एजुकेशन। सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक जो फिलॉसफी एजुकेशन को प्रदान करता है, वह है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का विकास। ऐसे युग में जो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, क्रिटिकली सोचने की क्षमता, झूठ से सच्चाई को समझने की क्षमता और वेल रीजन्ड जजमेंट्स बनाने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फिलॉसफी इस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए टूल्स प्रदान करती है। लॉजिक, रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स के एनालिसिस के माध्यम से फिलॉसफी स्टूडेंट्स को स्वतंत्र रूप से सोचने, असम्पशंस पर सवाल उठाने और अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस डेवलप करने का अधिकार देती है। एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना कीजिए जहां स्टूडेंट्स को एथिकल डिलेमास पर बहस करने, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स का विश्लेषण करने और वेल सपोर्टेड आर्गुमेंट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिन्हें फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के माध्यम से होन किया जाता है, न केवल एकेडमिक सक्सेस के लिए बल्कि तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए भी आवश्यक हैं।
Section 9 Conclusion Embracing the Profound Connection Between Philosophy and Education। अंत में फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा और स्थायी है। फिलॉसफी एजुकेशन की दिशा और उद्देश्य का मार्गदर्शन करते हुए कंपास प्रदान करती है, जबकि एजुकेशन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को व्यवहार में लाने के लिए व्हीकल का काम करती है। एजुकेशन की फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स को समझकर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। हम उन्हें क्रिटिकल थिंकर्स, एथिकल सिटीजन्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने के लिए एम्पावर कर सकते हैं, जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। आइए हम फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच इस गहरे संबंध को अपनाएं, यह स्वीकार करते हुए कि विजडम की खोज और नॉलेज की सिक्के के दो पहलू हैं जो इंडिविजुअल फुलफिलमेंट और समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं।